आज आप लोगों को 9th क्लास का लोकतांत्रिक यानी पॉलिटिक्स पढ़ाने जा रहे हैं इस किताब से। और ये पहला चैप्टर पहले एक पहले मतलब पहले रिवीजन पहले बताए थे उला सुनना है पहले। ठीक, पहले बताओ कौन सी बता लेते बताओ। सबसे पुराना संविधान किसका था? सबसे पुराना कहाँ था? ब्रिटेन। और सबसे अलिखित संविधान और सबसे पुराना और सबसे अलिखित संविधान कहाँ था? अलिखित, बिना लिखा हुआ। और सबसे लिखा हुआ सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का सबसे बड़ा भारत। अब अनुच्छेद के आधार पर कौन सी के आधार पर? अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान कहाँ के है? अमेरिका के। और हम कम अनुच्छेद है पूछेगा अनुच्छेद के आधार पर सबसे कम संविधान, सबसे छोटा संविधान अमेरिका। और सबसे छोटा संविधान कहाँ के? मोनाको। और अनुच्छेद के पूछेगा तो अमेरिका सबसे, और सबसे छोटा संविधान सबसे छोटा मोनाको। और सबसे छोटा अनुच्छेद के आधार पर संविधान अमेरिका। और इसमें कुछ पढ़ाए थे अलिखित नहीं होती वहाँ तो। आज कहाँ तक इसमें पढ़ाए थे? कितना पेज नंबर तक इसमें हाँ बताए थे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वहाँ कौन देश था? दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन नाम देश था? चिली नामक देश। चिली नाम देश था। वहाँ के कौन नामक व्यक्ति, वहाँ का कौन था राष्ट्रपति? हाँ, आयंदे। कौन था? आयंदे नामक व्यक्ति। कब था? 1970। राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन किसने किया था? पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन किसने किया था? आइंदे। इसे पहले सुन ले तो उसके बाद में आगे पढ़ाना है। और आइंदे जो था कौन कौन चीज़ को मतलब किया था? बच्चे को दूध देना, और प्लस में बाल मतलब शिक्षा स्तर को उच्च लेवल तक ले जाना। पहले शिक्षा कौन सी था? पहले जैसे शिक्षा गरीब घर के लड़का नहीं पढ़ सकता है, खाली अमीर घर के लड़का पढ़ सकता है। जिसका खाली बाप के बिजनेस है, नौकरी हुए घर के लड़का पढ़ सकता, गरीब घर के लड़का नहीं पढ़ सकता। तो इस बात को उच्च लेवल तक किसने ले गया? मतलब इस बात को किसने उठाया था? किस नामक राष्ट्रपति ने? आयंदे। आयंदे ने कब बना था राष्ट्रपति? 1970 में। तो उसी ने कौन सी बात को उठाया था। और मजदूर को भी, किस मजदूर का आवाज़ किसने उठाया था? आयंदे। उसको भी मतलब मजदूरी उसको देह व्यापार किया जाता था कि अगर उसको खरीद लेता था उसके बाद में दिन भर मतलब काम करवाता था। तो इस कौन सी इसको कौन उठाया है आवाज़? आयंदे नामक। आज पढ़ना है यहाँ तक। 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक इसमें पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। इसमें आधा पढ़ा चुके थे। पहला कौन है यहाँ पे? लोकतंत्र का कर्मिक विकास। कौन तंत्र का? लोकतंत्र का कर्मिक विकास। यहाँ पे लिखो लोकतंत्र का कर्मिक विकास। लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र का क्रमिक विकास। हाँ जी। और सबसे इधर पहले लिखा वाले सब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लिखा है में यहाँ तक आगे देखो। इसको कोई दिक्कत हो रही? 11 सितंबर 1973 को नौसेना ने एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा किया था। किसने किया था? 11 सितंबर 1973 को नौसेना ने एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा किया था। देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था। कौन मंत्री को गिरफ्तार किया था? देश के कौन मंत्री को? रक्षा मंत्री को। किसने गिरफ्तार किया था? रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार किया था। वहाँ के कहाँ के था? चिली। कहाँ के? कौन देश के? चिली। कौन के? चिली नामक एक देश था। कौन देश था? चिली नाम एक देश था। वहाँ के कौन सी किया था? नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया था। किसको? रक्षा मंत्री को। किसने? रक्षा मंत्री को। नौसेना के एक समूह ने चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा किया था। चिली के एक प्रसिद्ध नौसेना ने कहाँ कब्जा किया था? बंदरगाह पर एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा किया था। कब किया था? 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह चिली ने एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा किया था। चिली ने लिखना है। चिली ने एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर चिली ने एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कौन किया था? कब्जा किया था। कौन किया था? कब्जा किया था। कब किया था? कब्जा किया था। कब? 11 सितंबर 1973
1973। 11 सितंबर 1973। कहाँ कब्जा किया था? चिली ने एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा किया था। कौन सी बंदरगाह पर कब्जा किया था? कौन बंदरगाह पर किया था? किसने किया था? चिली ने। किसने? चिली ने एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा किया था। कब? 11 सितंबर 1973। 11 सितंबर 1973 को किसने किया था? चिली ने। कौन सी पर किया था? बंदरगाह पर। कब किया था? 11 सितंबर 1973 को। अब आगे देखो, देश के रक्षा मंत्री को सेना के लोगों ने गिरफ्तार किया था। किसके सेना ने रक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया था? चिली के। चिली के सेनापति। किसके? चिली के सेनापति ने चिली के सेनापति ने किसको गिरफ्तार किया था? चिली के सेनापति ने किसको गिरफ्तार किया था? रक्षा मंत्री को। किसको? रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। चिली के सेनापति किधर सेनापति था? चिली के कौन सी था? सेनापति ने किसको गिरफ्तार किया था? रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था। चिली के सेनापति ने रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था। और चिली के एक प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा किया था। कौन? चिली ने कब्जा किया था। चिली ने एक प्रसिद्ध जैसे हम लोग के जैसे केरल के कालीकट बंदरगाह है, ठीक, वहाँ पे चाहे तो कोई बंदरगाह पर कोई कब्जा कर लेगा, तो बंदरगाह तो चिली ने एक प्रसिद्ध बंदरगाह था वहाँ। कहाँ? चिली में। चिली के राष्ट्रपति आयंदे ने कहाँ किया था? बंदरगाह पर कब्जा किया था। कब? 11 सितंबर 1973। और चिली के सेनापति ने किसको पूछेगा? चिली के सेनापति ने किसको गिरफ्तार कर लिया था? रक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे पढ़ना है। तो समझो, सेनापति ने गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति के पद छोड़ने को कहा गया था। किसने कहा था? देखो की बोल रहा है, गिरफ्तार कर लिया। सेना के अधिकारियों। किसका अधिकारियों? सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से। कौन सी माध्यम से? रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति से पद छोड़ने का कहा। किसने कहा था राष्ट्रपति के पद छोड़ने के लिए? सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम। कौन सी माध्यम से? रेडियो के माध्यम से कौन सी पद छोड़ने के लिए बोला था? राष्ट्रपति के पद छोड़ने का था। राष्ट्रपति आयंदे ने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार किया। जो सेनापति था वो कौन जी बोल रहा था? राष्ट्रपति के पद छोड़ने के लिए कौन सी माध्यम से बोल रहा था? रेडियो के माध्यम से। तो राष्ट्रपति ने आयंदे ने इस्तीफा देने या देश के बाहर जाने से कौन जी किया? इनकार कर दिया, बोल नहीं जाएंगे। कौन जी करेंगे? जैसे यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री के है, भारत के प्रधानमंत्री नॉर्मल में क्या है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन सी है? नरेंद्र मोदी। कौन सी है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो अभी उसको बोल देगा कि इस्तीफा देने के लिए, अब बोलेगा कि देश से बाहर जाने के लिए चल जाएगा देने के लिए, जिसे नहीं गच रहा था। कौन जी कर रहा था? नहीं गच रहा था, जाने के लिए नहीं गच रहा था। गिरफ्तार कर लिया और सेना के अधिकारियों। आगे देखो, बाहर जाने से इनकार कर दिया। अच्छा, अभी बोल देगा प्रधानमंत्री के कि ये भारत छोड़िए, आप उससे नहीं समझेगा तो चल जाएगा बाहर? नहीं। सेना कुछ करती इसके पहले ही उन्होंने रेडियो पर देश के नाम अपना संदेश दिया। जैसे कोई प्लान बनाया कि इसको मतलब बाहर भेजा देना, इसको मतलब इस्तीफा दिवा देना है, उधर नहीं गच रहा है, तो मोदी भी कुछ जुगाड़ लगाएगा। तो न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो भी कौन सी किया? देखो कौन सी कर रहा है, रेडियो पर देश के नाम अपना संदेश दिया, मतलब अपना भी कुछ इंट्रोडक्शन बताया, जिसके कुछ अंश इस प्रकार है। मेरे मुल्क, तो बोला था वो, किसने बोला था? तो वह सुनना है। किसने बोला था? आइंदे को बोल रहा था हटाने के लिए। तो वहाँ के कौन सी नौसेना बोल रहा था। तो आइंदे ने कौन सी बोला था? मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों, चिली और कहाँ के बोल रहा था? वो कहाँ का राष्ट्रपति था? चिली के। तो क्या बोल रहा था कौन? आइंदे बोल रहा था कि मेरे मुल्क के मेहनत कश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है, जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेंगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर के वे स्थितियां बनेगी जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। जिसे वो कहना चाह रहा है क्या? राष्ट्रपति। कौन राष्ट्रपति? आइंदे की कहना चाह रहा है कि जैसे मोदी कैसे बिहार का चुनाव था, तो उसमें वो कैसे भड़काया है कि पहले लालू यादव के शासनकाल में रोड पर नहीं चलता था,
दिन दहाड़े गोली चलता था, डायरेक्ट आके उससे मतलब भाषण पुराने पुराने याद दिला के कैसे हरवा देते तेजस्वी यादव को। तो वो ये बोल रहा है कि मतलब ये भी मतलब अपने पुराना पुराना मतलब डरवाने वाला बात बोलने लगा के आइंदे आइंदे डरवाने वाला बात जनता को बोलने लगा कि अगर हम लोग प्रधानमंत्री हट जाएंगे तो अगर दूसरा आएगा तो बहुत दिक्कत होगा, ऐसे बात मतलब स्थिति मतलब खराब हो जाएगा बोलने लगे। जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। चिली जिंदाबाद, चिलीवासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद किसने कहा था? आइंदे। ये मेरी आखिरी शब्द है। किसका आखिरी शब्द था? तो पूछेगा आइंदे का आखिरी शब्द क्या चीज था? हाँ, आइंदे का आखिरी शब्द, आइंदे का आखिरी शब्द कौन सी था? आखिरी शब्द कौन सी था? चिली जिंदाबाद, चिली जिंदाबाद। और चिली जिंदाबाद एक और कौन सी था? चिलीवासी जिंदाबाद, चिली जिंदाबाद और चिलीवासी मतलब चिलीवासी मतलब चिली के जितना लोग रहने वाला था चिली देश को, चिलीवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसने बोला था? आइंदे ने। कब बोला था? तो उसको इस्तीफा देने के लिए वो आया था, तो उसमें अपन सोशल मीडिया के माध्यम से ये बोला था। आइंदे का आखिरी शब्द कौन सी था? चिली जिंदाबाद और चिलीवासी जिंदाबाद। किसने बोला था? आइंदे ने बोला था। किसने बोला था? आइंदे। ये मेरे आखिरी शब्द है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और मैं महापराध, कायरता और देशद्रोह के खिलाफ एक नैतिक सबक बनकर मौजूद रहूंगा। आगे बोल रहा है, क्या राष्ट्रपति अपने भाषण में मजदूरों की दशा में सुधार के लिए इशारा किए करते थे? अभी क्या ने तो मतलब क्वेश्चन हुआ है, तब आगे पढ़ो। इस प्रकार 11 सितंबर, कितना सितंबर? 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आइंदे की हत्या कर दी। किसने राष्ट्रपति आइंदे की हत्या की थी? अमेरिका के सरकार के सहयोग से। 11 सितंबर 1973 को जनरल अगस्तो के नेतृत्व में, किसका नेतृत्व में विद्रोह किया था? सैनिकों के गुट ने अमेरिका सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति आइंदे की हत्या कर दी। किसके नेतृत्व में? जनरल अगस्तो के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जनरल, नोट करके हम VVI है, VVI की लिखना है। जनरल अगस्तो, जनरल अगस्तो के नेतृत्व में। कौन जी में? नेतृत्व में। जनरल अगस्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट में अमेरिकी सरकार के, जनरल अगस्तो के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार के सहयोग से, नेतृत्व में अमेरिकी सरकार के सहयोग से किनकी हत्या कर दी? सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। चिली के सत्ता पर सहयोग से चिली के सत्ता पर कौन जी किया? अधिकार कर लिया। और किसको हटा दिया? किस चिली अधिकार कर दिया एवं राष्ट्रपति आइंदे की एवं राष्ट्रपति आइंदे की हत्या कर दी। किसके नेतृत्व में? जनरल अगस्तो के नेतृत्व में अमेरिकी सरकार के सहयोग से। जनरल जैसे मतलब कोई जैसे गुंडा है, ठीक, सिंपल मान ले, तो कौन गुंडा है? जनरल अगस्तो के नेतृत्व में अमेरिका सरकार, जैसे बिहार सरकार नीतीश कुमार है, तो मतलब उसका नेतृत्व में जैसे कोई गुंडा कोई गुंडा है, ठीक, जनरल अगस्तो मतलब कोई शासक है, अगस्तो मतलब कोई राजा है, ठीक, तो एक नेतृत्व में अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली के सत्ता पर, किसके सत्ता पर? चिली के सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आइंदे की हत्या कर दी। किसके सहयोग से? अमेरिकी सरकार के सहयोग से। केकर सत्ता पर? चिली के सत्ता पर अधिकार कर लिया। जैसे पटना है, तो पटना में अपना अपना घर रहता है कि नहीं सबके, तो जैसे तेजस्वी यादव के मतलब सत्ता मतलब नीतीश कुमार के सत्ता है, ठीक है, उसके वो रहता है भवन दे रहा था सबके, तो उसके पर कभी कौन जी किया? कब्जा किया। तो अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली पर कौन जी किया? सत्ता पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रपति आइंदे की हत्या कर दी। यहाँ तक समझ आया? आगे देखो, हत्या कराई। अब आगे हाँ देखिए, हत्या कराई। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो कुछ हुआ उसे सैनिक तखत तप लट कहते हैं। 11 सितंबर जो चिली के 11 सितंबर 1973
को जो घटना हुआ उसे कौन सी, ऐसे देखो चिली में जो कुछ घटना हुआ उसे कौन सी कहते हैं, सैनिक उसे कौन सी कहते हैं, सैनिक तथ्यघात, सैनिक तखत पालट, तखत पलट कहते हैं, कौन सी कहते हैं कौन घटना को कहते हैं। 11 सितंबर 1973 को जो कहाँ हुआ था घटना, क्या जनरल अगुस्तो के नेतृत्व में जो इनका सत्ता के अधिकार पर कब्जा किया था, तो राष्ट्रपति ने को हत्या करा दिया था। कब कराया था हत्या, 11 सितंबर 1973 को जो इस घटना हुआ था। तो इस घटना को कौन सी कहते हैं, सैनिक तखत पालट, सैनिक तखत पालट कहते हैं। इस घटना को कौन सी कहते हैं, पूछेगा कि 11 सितंबर 1973 को जो आइंदे के राष्ट्रपति आइंदे को जो हत्या हुआ था, तो उस घटना को कौन सी कहते हैं, सैनिक तखत पालट, सैनिक तखत पालट यहाँ कहते हैं। तखत पालट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगस्तो के बिनोसे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। तो इसके बाद में, तखत के बाद जो इस घटना हुआ था, इसके बाद विद्रोही गुट के नेता, कौन सी नेता था, गुट के नेता कौन था, जनरल अगस्तो, कौन था, जनरल अगस्तो बिनोसे देश के राष्ट्रपति बने। जनरल अगस्तो कहाँ के राष्ट्रपति बने। इसके बाद कहाँ के बने, इसके बाद जनरल अगस्तो कहाँ के राष्ट्रपति बने, जनरल अगस्तो पिनोसे देश का राष्ट्रपति बने। इसके बाद जनरल अगस्तो ने 11 नहीं मतलब 11 अप्रैल है, ठीक। पिनोसे कहाँ देश के, कौन देश के राष्ट्रपति बने थे, पिनोसे देश का राष्ट्रपति बने थे, कौन, जनरल अगस्तो। किसके बाद, जब आइंदे को हत्या करने के बाद जनरल अगस्तो ने कहाँ के राष्ट्रपति बने थे, पिनोसो देश के, कहाँ देश के। तो पूछेगा कि जो आइंदे को हत्या करने के बाद किसने हत्या किया था आइंदे को, जनरल अगस्तो। तो उसको हत्या करने के बाद, हत्या कर देता राष्ट्रपति था आइंदे, उसको हत्या करने के बाद आइंदे जनरल अगस्तो ने कहाँ के राष्ट्रपति बने, पिनोसे देश के राष्ट्रपति बन बैठे। पिनोसो की सरकार ने आइंदे के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने का दमन किया, उनकी हत्या कराई। ये पिनोसे पहले जो आइंदे था राष्ट्रपति था, ठीक। जैसे यहाँ के राष्ट्रपति क्या है, द्रौपदी मुर्मू, भारत का राष्ट्रपति क्या है, द्रौपदी मुर्मू। इनको मरवा दिया जाए, ठीक, बात का मतलब इसको कोई मार देगा, उसके बाद ने दूसरा राष्ट्रपति बनेगा। तो यहाँ पे इसको तो हम लोग समर्थन करते हैं कि नहीं, द्रौपदी मुर्मू अच्छा राष्ट्रपति, ठीक। तो अच्छा नॉर्मल ठीक है राष्ट्रपति है, इसको मरवा के जैसे दूसरा कोई मरवा, जैसे जनरल अगस्त है ना, तो मानो ये मरवा देगा, ठीक। आई बना के आई राष्ट्रपति बनेगा। तो रंगदार है तो कलम से क्रांति नहीं लगेगा, तो हथियार से क्रांति लगेगा, तो ये बनेगा। तो हम लोग तो समर्थक किसका थे, द्रौपदी मुर्मू के, तो उनका समर्थक थे। आई आएगा, आई रंगदारी से जो मन में आएगा वो भारत में करेगा, कभी आपातकाल लगा देगा, तो कभी कुछ लगा देगा, तो इसे करेगा। तो हम लोग तो इसका समर्थक नहीं है। तो जे ऐसे बोलेगा, जैसे हम लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोग द्रौपदी मुर्मू ठीक था, आप खराब ऐसे है, तो उनको हत्या करा देता था। कौन करा देता था, उनको हत्या करा देता था, कौन, जनरल अगस्तो के विरुद्ध जो बोलता था उनको कौन कराता था, हत्या कराता था, कौन, जनरल अगस्तो। कौन करा देता था, हत्या करा देता था। आइंदे की बेटी एवं परिवार वालों को जेल में डाल दिया था। आइंदे जैसे जो आया राष्ट्रपति बना, तो जो भारत का राष्ट्रपति है, तो उनका भारत का मुख्य किसे कहेगा, प्रथम व्यक्ति कौन है भारत के, राष्ट्रपति माना जाता है। तो राष्ट्रपति जो कहेगा वही सरकार चलेगा। तो राष्ट्रपति बोला कि आइंदे के बेटी एवं जितना उनका परिवार था सबको कौन कराया, जेल में डाल दिया। किसके कहने पर, जनरल अगस्तो के कहने पर आइंदे के पूरे बेटी या परिवार को कौन किया, जेल में डाल दिया गया। कितने लोगों को लापता कर दिया, जैसे इसका विरुद्ध में जो आता था उनको मार के फेंक देता था, तो कौन किया, लापता कर दिया। इसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं था। पिनोसे की सैनिक सरकार ने 17 वर्षों तक चिली में शासन किया। पिनोसे की सैनिक सरकार ने कितना शासन तक किया था, पिनोसो के कौन सी, पिनोसो देश में, पिनोसो के सरकार, पिनोसो की सैनिक सरकार, पिनोसो के कौन सरकार, सैनिक सरकार
सैनिक सरकार ने कितना वर्षों तक शासन किया? 17 वर्षों तक। 17 वर्षों तक कौन जी किया? चिली पर शासन किया। चिली में चिली पर शासन किया। चिली पर शासन किया। पूछेगा चिली पर शासन कितना वर्ष किया था? जब अगस्तो पिनोसे, जनरल अगस्तो पिनोसो की सैनिक सरकार 17 वर्षों तक चिली पर शासन किया। पूछेगा चिली पर कितना वर्ष शासन किया? 17 वर्ष तक। चिली पर से कितना वर्ष तक शासन किया था? 17 वर्ष तक। किसके सरकार? पिनोसो के सरकार। क्या है? पिनोसो देश में जनरल अगस्ते ने किसने 17 क्या शासन किया था? अगर जनरल अगस्तो ने। और कौन देश में? पिनोसो देश में। कौन देश में? पिनोसो देश में सैनिक सरकार, मतलब इसको जनरल अगस्ते जो कौन सी कहता है? सैनिक सरकार। 17 वर्षों तक चिली पर शासन किया। यहाँ तक पहले उतर, उसके बाद आगे उतर दिखाते हैं।